नमस्कार दोस्तों, रीट परीक्षा में किन प्रश्नों में आपको बोनस मिलेगा उसको लेकर यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जो भी प्रश्न है उसका जो भी डाउट है आपको मैं आरबीसी की बुक के साथ मिलान करके बता दूंगा कि आपको यकीन हो जाएगा कि वास्तव में इसमें बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा चलने वाला दोस्तों ये प्रश्न है। सबसे पहली बात तो ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है और जो आउट ऑफ सिलेबस होता है उस प्रश्न में बोनस दिया जाता है, क्योंकि 2018 से ये प्रथा चली आ रही है। प्रथा कहे या फिर कुछ भी कहे, ये रूल है कि 2018 में ऐसा ही एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था, उसमें बोनस दिया गया था, उसको कट कर दिया गया था। तो सबसे पहली बात तो जैव विविधता का जो पोर्शन है वो 2021 में हटा लिया गया था L1 से EVS में, इसलिए जैव विविधता का जो प्रश्न है वो माना ही नहीं जाएगा। अगर दूसरी बात माना जाता है तो इसमें दोस्तों मैं आपको आरबीसी की इंग्लिश वाली बुक बता देता हूँ, उसमें कहीं भी इन चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन वाला प्रश्न उत्तर इसका नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है थॉमस लोवजॉय इंट्रोड्यूस द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो थॉमस लोवजॉय ये नाम है, इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन किया था। यहाँ पर स्पष्ट लिखा, और ये आरबीसी की बुक है, इंग्लिश की ओनली आरबीसी की बुक है और जैव विविधता से संबंधित पूरी पर्यावरण की बुक है, इंग्लिश में लिखी हुई है, बस फर्क इतना ही है। और 1980 विच वाज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड बायोडाइवर्सिटी कॉइंड द इंटोमोलॉजिस्ट E.O. Wilson in 1986. First American Forum of Biological Diversity organized the National Research Council of USA. Since 1986, the term and the concept achieved widespread यूज अमंग बायोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों कहीं पर भी जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं एग्जाम में, उनमें से चारों ऑप्शन वाला यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मेल नहीं खा रहा है। थॉमस लोवजॉय ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया था, तो इसका आपको 101% यहाँ पर बोनस मिलेगा। आप ये नंबर आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। और कुछ दोस्तों ने यहाँ पर फेसबुक पे भी ये डाला है अपने हाथ से लिखकर कि कौन से प्रश्न में सही फैक्ट क्या है और उसका बोनस आपको कहाँ से मिलेगा। तो जिस किसी का भी ये फ़ोटो है वो गलत कमेंट ना करे, उसका जो फ़ोटो है मैं लेकर कर रहा हूँ वीडियो, लेकिन दोस्तों ये बात सही है इसलिए मैंने इसको वीडियो में शामिल किया है। डाउन सिलेक्शन ये जो है आपको 10th और 9th की बुक में ये रोग आपको मिल जाएगा, और इसमें यहाँ पर लिखा है ट्रिसोमी 21 गुणसूत्र की अधिकता, एक गुणसूत्र की अधिकता। हमेशा जो ट्रिसोमी 21 होता है उसका मतलब एक गुणसूत्र अधिक होता है, और XXY का मतलब है X गुणसूत्र की अधिकता होना। तथा 10वीं तथा 12वीं विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में डाउन सिलेक्शन के अंतर्गत दोनों ही कारण बताए गए हैं, अतः यह बोनस नंबर माना जाएगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन में बिल्कुल बोनस मान सकते हैं और 100% इसमें आपको बोनस देखने को मिलेगा। और ये प्रूफ के साथ है, आप खुद 10वीं और 12वीं की बुक देख लेना, वहाँ से इसको मिलान कर लेना, इस प्रश्न में आपको 100% बोनस मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक दोस्तों ये प्रश्न है, शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाए, ये विधि कौन सी है। तो दोस्तों इस विधि में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन चल रहा है और सभी दोस्त बोल रहे हैं कि इसमें बोनस मिलेगा, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है जैकार्ट विधि, और बिल्कुल सही है क्योंकि स्वयं संशोधन वाली एक ही विधि है और वो है जैकार्ट विधि। बाकी पेस्टोलॉजी में अक्षर को तोड़कर सिखाया जाता है, मोंटेसरी विधि में इस अक्षर से कोई संबंधित नहीं है, और अनुकरण विधि तो अनुकरण है, अनुकरण का मतलब ही पेस्टोलॉजी और जैकार्ट है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल 100% सही जवाब होगा, वो होगा जैकार्ट विधि। इसमें इस विधि को ही स्वयं संशोधन विधि भी कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इसमें बोनस मिलने की कोई संभावना नहीं है और इसका 100% बिल्कुल सही जवाब है, वो होगा जैकार्ट विधि। अगर आपको भी ये प्रश्न कहीं पर भी नहीं मिल रहा है तो आप इस पर रेट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि दोस्तों आरबीसी की बुक में ऐसा क्यों जो भी क्वेश्चन है वो कहीं पे नहीं दिया गया। बाकी इसका सही जवाब बिल्कुल सटीक जवाब वो जैकार्ट विधि ही होगा, उसके अलावा इसमें कोई जवाब नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों L1 में साइकोलॉजी का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है, और लगभग हर स्टूडेंट इसका 2 से 3 जवाब बता रहा है। कोई कह रहा है क्रिया प्रसूत होगा और कोई कह रहा है सामाजिक सीखना होगा। दोस्तों एक ही बात है, अगर
पारितोषिक और दंड का पूछा है तो 4 प्रकार पुनर्बलन के सिर्फ और सिर्फ स्किनर द्वारा बताए गए हैं, जिसमें दंड भी शामिल है और जिसमें पारितोषिक भी शामिल है। बाकी दोस्तों आप कुछ दोस्त बोलेंगे कि इसमें सामाजिक सीखना क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों उन्होंने सिर्फ प्रयोग किया था, उन्होंने कोई फिल्म के दृश्य दिखाकर सिर्फ प्रयोग किया था अल्बर्ट भांडुरा ने, तो उनका सामाजिक सीखना पारितोषिक और दंड के माध्यम से सीखना कतई नहीं होगा। इसका सही और सटीक और 100% सही जवाब होगा वो होगा क्रिया प्रसूत। बाकी दोस्तों अगर बोर्ड मानता है तो इसमें दोनों ऑप्शन ए और बी सही हो सकते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा सही होने वाला जो है वो है क्रिया प्रसूत, क्योंकि पुनर्बलन के 4 प्रकार सिर्फ और सिर्फ स्किनर ने बताया, उसमें दंड भी शामिल है और उसमें पारितोषिक भी शामिल है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब तो बी ही होगा, लेकिन अगर बोर्ड मान ले तो बोर्ड के आगे हम भी नहीं जा सकते, तो ए और बी इसमें दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रयोग जो किया गया था उसमें एक प्रयोग में इसमें दंड देना भी सिखाया गया था और दूसरे में पारितोषिक से भी सिखाया गया था सामाजिक सीखना में। तो दोस्तों इसके दोनों जवाब हो भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही जवाब वो है क्रिया प्रसूत। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ से जो पुनर्बलन के प्रकार है वो सिर्फ और सिर्फ स्किनर द्वारा बताए गए। क्रिया प्रसूत अनुबंध को प्रभावित करने वाले कारक, और उन्होंने पुनर्बलन के 4 प्रकार बताए, धनात्मक और ऋणात्मक है, उसमें दंड भी शामिल है। तो दंड और पारितोषिक दोनों का जो है, और पारितोषिक कब दिया जाता है आपने खुद ने चैनिंग और शेपिंग पढ़ा होगा स्किनर के सिद्धांत में। तो चैनिंग और शेपिंग में दंड भी यूज लिया जाता है और पारितोषिक भी दिया जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बाकी आगे बोर्ड की मर्जी है कि वो सही जवाब क्या माने। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक दोस्तों 30 वाला और वो 40 वाला क्वेश्चन जो था, मतलब पहली से 5वीं में स्टूडेंट टीचर रेशियो पूछा था। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये देख सकते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट वाला ये जो प्रेस नोट है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं RT एक्ट 2009 इन इट्स शेड्यूल लेज डाउन पीपल टीचर रेशियो PTR फॉर बोथ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल एट प्राइमरी लेवल। यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं, वापस मैं इसको मिटा देता हूँ। एट प्राइमरी लेवल द PTR शुड बी 30:1। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है 30:1। तो दोस्तों यही इसका सही जवाब होगा। और बाकी अगर उसमें मेंशन होता क्वेश्चन में कि कितने स्टूडेंट पर अगर वो पूछता तो उसमें अलग जवाब हो सकता था, लेकिन दोस्तों कोई भी वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, तो इसलिए दोस्तों आप ये लाइन खुद देख सकते हैं और इस पर आप बिल्कुल रिट लगा सकते हैं, आपत्ति लगा सकते हैं और इस क्वेश्चन में आपको बोनस मिलने की संभावना है। लेकिन सही जवाब इसका 100% 30:1 ही होगा और इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। आप खुद इस पर रिट लगा सकते हैं और इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दोस्तों ये क्वेश्चन है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है, अतः ये कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो इस प्रश्न में दोनों ही बातों का उल्लेख है, जैसे कि विकास निरंतर चलता है तो सतत विकास भी होगा, विकास का क्रम एक सा रहता है मतलब समान प्रतिरूप का सिद्धांत है। इसलिए दोस्तों अगर दोनों ऑप्शन प्रश्न के अकॉर्डिंग सही है, इसलिए दोस्तों इसमें बोनस मिलने की संभावना आपके 100% बन रही है, क्योंकि दोस्तों जो प्रश्न पूछा है प्रश्न की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दोस्तों इसके दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही माने जा सकते हैं, सतत विकास का सिद्धांत और समान प्रतिरूप का सिद्धांत। इसलिए दोस्तों इसमें भी बोनस मिलने की आपकी पूरी संभावना है। दोस्तों इस बार जो पेपर हुआ था काफ़ी स्टूडेंट बोले हैं काफ़ी इजी था, लेकिन दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर मिल जाए तो आपको 15 भी बोनस मिल सकते हैं, नहीं तो आपको 5 भी मुश्किल से मिलेंगे। हम यहाँ पर अपना अनुमान लगा सकते हैं और बुक से मिला कर देख सकते हैं, बाकी बोर्ड क्या मानता है वो उनकी मर्जी है, उनके आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन डाउटफुल है कमेंट में ज़रूर लिखें। अगला वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा, तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।